हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लुमिनस इकोवाट की। ये जो किटें होती हैं अलग अलग मॉडल की, एक ये जिसमें मॉसफेट अंदर लगे होते हैं और इसके कंपोनेंट एसएमडी के ड्राइवर जितना सेक्शन होता है वो सब बाहर होता है। एक ये किट और एक ये किट जिसका हमारा मॉसफेट भी बाहर की हीटसिंक पे लगा होता है और साथ ही साथ सारे इसके एसएमडी का कंपोनेंट ऊपर होते हैं, नीचे इसका कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों किटों का जो सिस्टम होता है मेन सेंसिंग का वो बिल्कुल एक जैसा होता है, इनमें से कोई डिफरेंस नहीं होता है। आज मैं इन पर बात करने वाला हूं। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका जो मेन सेंस का जो प्रॉब्लम है वो 100% ओके हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं। एक मरतबा मैं आपको इस किट में बता देता हूं कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ लगी होती हैं। जो हमारा न्यूट्रल लाइन होता है वो इन दो टर्मिनल से इनपुट करता है यहाँ पे। उसके बाद में ये एक सेंसिंग ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये 4 डायोड लगे हुए हैं और ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। अगर आप इतना चेक कर लेते हैं ये सब सही होता है। उसके बाद में इसकी पिन नंबर 7 पे वोल्ट आनी चाहिए। इतना आप अगर चेक कर लेते हैं और ये सब सही होता है तो आपकी मेंसेंस हो जाएगी। मैंने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप डायग्राम की मदद से बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए लाइन और न्यूट्रल पे 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है, हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद में ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर इसको हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इसको इनकी चारों पिनों पर 2-2 करके चेक करेंगे तो लगभग सेम रीडिंग आएगी, 2-3 ओम का फ़र्क होगा। उसके बाद में क्या होता है, ये 4 डायोड लगे होते हैं, ये देखिए इस वाली किट में और इसमें भी, इस वाली किट में ऊपर लगे हैं, बाकी इसका पीछे लगा हुआ है सिस्टम। तो ये दोनों किटों का एक ही जैसा होता है। तो इन 4 डायोड को आप चेक करेंगे। उसके बाद में जो बीच के 2 डायोड हैं उसके दोनों पॉइंट आपस में मिलकर एक 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे चला जाता है वोल्टेज। उसके बाद में वहाँ से जो पल्स निकलती है हमको वो आती है एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे और यहाँ ये एनपीएन ट्रांजिस्टर इसका कलेक्टर जो होता है ये 12 वोल्ट से कनेक्ट होता है और इसके एमीटर से जो पल्स निकलती है, जो यहाँ पे सिग्नल निकलता है, वो 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 7 पे जाता है। पिन नंबर 1 हमारी मेन सेंसिंग पे 2.5 वोल्ट हो जानी चाहिए। इसकी स्विचिंग भी इसी सेक्शन से होती है। वो कैसे कि ये जो 4 डायोड लगाए गए हैं इन दोनों के एक साइड के, किसी भी एक साइड के दोनों टर्मिनल जो एसी के मिलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वहाँ से एक सिग्नल लिया जाता है और यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगाया गया है इसको 5 वोल्ट को 2.5 वोल्ट पे स्विच करने के लिए। तो यहाँ पर 22 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इसके बेस पे इसको सिग्नल दिया जाता है और इसका जो एमीटर है वो ग्राउंड से कनेक्ट है। तो वो एमीटर ग्राउंड से निकलकर यहाँ पर कलेक्टर से आउट हो जाता है और वो आ जाता है सीधे यहाँ पर R31 की लोकेशन पे। एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है इसके एंड पर और इसके दूसरे एंड से यहाँ पर जो पहले से 5 वोल्ट के साथ, ये पिन नंबर 1 5 वोल्ट के साथ 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट थी, उसको 10 किलो ओम को ये डिवाइड कर देता है। जो 5 वोल्ट या आ रहा होता है इसको ये निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर एक सर्किट बनता है, डिवाइडर बनता है, उसको वो 2.5 वोल्ट में डिवाइड कर देता है और पिन नंबर 1 पर हमारे 2.5 वोल्ट आ जाते हैं। तो इस तरह पिन नंबर 1 पर मेन सेंसिंग के टाइम पे 2.5 वोल्ट और पिन नंबर 7 पर 1 से 1.5 वोल्ट जो आता है, ये अगर आपका आ जाएगा, ये इतना सेक्शन आप चेक कर लेंगे तो हमारा चेंज ओवर हो जाएगा, हमारा मेंस हो जाएगा। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई, ये डायग्राम आपको अच्छा लगा और इसी तरह के और सेक्शन पर अलग अलग डायग्राम अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बताएं और हमारे चैनल MS टेक्निकल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।